of class 5. How are you? Students, today is our 12th lecture of SST, in which we are going to start a new chapter, that is chapter number 3, Life in Desert and Forest Regions. So open up page number 15 of your book. अब ये एक आप पिक्चर देख रहे हैं डेजर्ट की, सो यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड कि डेजर्ट्स होते क्या हैं. डेजर्ट्स आर द प्लेसेस इन विच देयर इज वेरी लिटिल और नो रेन, एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस ट्रेंड इन दोज एरियाज के बहुत अरसे से, सालों से, हज़ारों सालों से वहाँ पे या तो नो रेन या बहुत कम रेन होती है, लिटिल रेन होती है उन एरियाज में. इस वजह से वो जगह जो हैं वो डेजर्ट्स बन जाती हैं. आज हमने स्टडी करना है अबाउट द काइंड्स ऑफ डेजर्ट्स और द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट्स, कि वहाँ पे किस तरह का मौसम होता है. आपको पता है डेजर्ट्स जो हैं बेसिकली ये दो तरह के होते हैं. एक होते हैं जी कोल्ड डेजर्ट्स, जो आपके ट्रॉपिकल एरियाज के करीब होते हैं, टॉप ऑफ द ट्रॉपिक्स पे होंगे, टेम्परेट जोन से ऊपर पोलर रीजन्स की साइड पे जाके होंगे, तो उनको हम बोलेंगे कोल्ड डेजर्ट्स. वहाँ हमेशा ठंड रहेगी बहुत ज़्यादा, और जो उनकी रेत होगी डेजर्ट की एरिया की वो भी वाइट हुई रहेगी, स्नोई वाइट, और बहुत सर्दी रहती है वहाँ पर. स्नोफॉल तो नॉर्मली नहीं होती, लेकिन वो रेत इतनी ठंडी हो जाती है, वहाँ की सैंड जो होती है कि वो बहुत चिली किस्म का, वहाँ का चिलिंग किस्म का जो होता है ना, होता है टेम्परेचर वहाँ का. अच्छा, और दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं जी हॉट डेजर्ट्स, जिनको नॉर्मली हम जानते हैं डेजर्ट्स, हमारे जो ब्रेन में एकदम कॉन्सेप्ट आता है डेजर्ट का वो गरम गरम गर्मी, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं है, वहाँ पे अच्छी जो है ना कोल्ड ब्रीज नहीं चल रही हैं, कोई विंड्स नहीं चल रही हैं, तो उसकी वजह से गर्म एरियाज होते हैं. वहाँ पे भी सैंड बहुत गर्म होती है. वहाँ के जो दिन होते हैं वो बहुत गर्म, और शामें थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर की ठंडी होती हैं, क्योंकि रेत ठंडी हो जाती है. तो आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेजर्ट्स. अच्छा जी, ये पेज नंबर 15 पे आपका एक मैप दिया गया है, जिसके अंदर डिफरेंट, आपको याद है हमने टेम्परेचर जोन्स पढ़े थे ऑफ द वर्ल्ड कि कौन कौन से हैं. ये सेंटर में आपकी इक्वेटर लाइन है, इससे ऊपर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाज 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था, दैट वाज 23.5 डिग्रीज साउथ. और उसके नीचे क्या था, साउथ, इधर नीचे साउथ साइड पे क्या था हमारा, 66.5 डिग्रीज तक जाके हमारा टेम्परेट जोन स्टार्ट हो जाता था. और इसी तरह ऊपर भी 66.5 तक टेम्परेट जोन स्टार्ट हो जाता है नॉर्थ में भी, ठीक है, जहाँ पर हमारा पाकिस्तान था टेम्परेट जोन में. ओके जी, और उससे ऊपर है हमारे पोलर रीजन, यहाँ हमारा आता है नॉर्थ पोल, और नीचे आता है हमारा साउथ पोल. अच्छा, इन्होंने अपनी की में बताया कि ये जो ग्रीन एंड ग्रे का कलर है, इसमें हमने डेजर्ट्स को शो किया है कि डेजर्ट्स हैं ये, ठीक है जी. और यहाँ पर ये सारे इन्होंने डेजर्ट्स शो किए हैं. अब इसमें से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन से डेजर्ट्स जो हैं, जैसे ये गोबी डेजर्ट है, ये आई थिंक कि ये इसमें कोल्ड डेजर्ट्स में आता होगा. और ये जो अरेबियन डेजर्ट है, सहारा है, जो यहाँ पर इक्वेटर के करीब करीब हैं, ये सारे हॉट डेजर्ट्स में आते होंगे, बहुत गर्म, थ्रू आउट द ईयर गर्म रहते होंगे ये. और ये नमिब जो है ये वाला, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है. फिर आटाकामा, ये तो ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ है, इक्वेटर से करीब है, हालांकि ये इसमें टेम्परेट जोन तक जा रहा है, लेकिन फिर भी ये ड्राइस्ट प्लेस और ड्राइस्ट डेजर्ट ऑन अर्थ है. इसमें कभी बारिश नहीं हुई हज़ारों सालों से. ये जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई ना, ये इसी डेजर्ट की पिक्चर है, आटाकामा डेजर्ट की. और इतना ड्राई है, और इसमें ये देखिए यहाँ पर आपको ये पानी भी नज़र आ रहा होगा, हालांकि ये कोस्टल डेजर्ट्स में आता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ड्राई और बहुत गर्म डेजर्ट है. ओके स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट बहुत सारे डेजर्ट्स के उन्होंने नाम दिए हुए हैं, गोबी, सहारा, डेथ वैली, और अरेबियन भी है, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, नमिब, और एटाकामा डेजर्ट्स. और इसके अलावा भी काफ़ी सारे डेजर्ट्स हैं हमारी वर्ल्ड में, तो हम आज इनके बारे में स्टडी करेंगे कि कितनी काइंड के डेजर्ट्स होते हैं. सो ऑन योर पेज नंबर 15, some of the different type of deserts are described here. Polar deserts, जैसे मैंने आपको बताया कि पोलर जोन में जो आ जाएंगे, these deserts are at the two poles of earth, the arctic and the antarctic. अब नीचे अंटार्कटिक होता है साउथ साइड पे, और ऊपर नॉर्थ पर आर्कटिक. तो इन दोनों साइड्स पे जो भी डेजर्ट्स होंगे वो पोलर डेजर्ट्स होंगे, और वो होंगे कोल्ड डेजर्ट्स. सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आ जाते हैं जी. सेकंड टाइप है इनकी कि पहले थे हमारे पोलर डेजर्ट्स, और दूसरे हैं सब ट्रॉपिकल डेजर्ट. सब ट्रॉपिकल कौन से डेजर्ट्स हैं? दीज आर क्लोज टू द ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिक्स मतलब के इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर.
The winds that blow across these deserts are dry, so very little rain falls here. The Sahara Desert, the Arabian Desert, the Kalahari deserts are deserts of this type. अब इनको अब अपने मैप में अगर आप देखें, सहारा, अरेबियन, कालाहारी डेजर्ट्स जो हैं ये सारे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं. ये रहा सहारा, ये अरेबियन और ये कालाहारी डेजर्ट है. ये ट्रॉपिकल डेजर्ट्स कहलाते हैं और ये बहुत वार्म डेजर्ट्स होते हैं और ड्राई और डस्टी विंड्स यहाँ पे चलती हैं. तो इनको अंडरलाइन ज़रूर कर लिएगा इनके नेम्स को, कौन कौन से ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में आ रहे हैं. ओके जी, नाउ कम टू द कॉन्टिनेंटल डेजर्ट. दीज डेजर्ट्स आर इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट. किसी भी कॉन्टिनेंट के बिल्कुल मिडल में ये वाले डेजर्ट्स होंगे. विंड्स डू नॉट ब्रिंग रेन क्लाउड्स सो फार इनलैंड. इतनी दूर अंदर तक रेन क्लाउड्स नहीं आते इन तक. द गोबी डेजर्ट, द काइजल डेजर्ट and the Dasht-e-Lut in Iran are the examples of continental deserts. अब ये तीन जो है ना, दश्त-ए-लूत ईरान में और जो गोबी डेजर्ट है और काइजल कोम जो है ना, ये तीनों डेजर्ट्स जो हैं ये कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स में आ जाते हैं आपके. ओके जी, अब इनके कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स के फॉर्म होने का भी एक दो पॉइंट्स हमें करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन भी है. The Atacama Desert in Chile, South America, is in the rain shadow of the Andes Mountain. अब Andes Mountain जो है ना सारे साइड पर, उसके रेन शेडो एरियाज आप लोगों ने पहले भी पढ़े हैं. रेन शेडो एरियाज वो एरियाज होते हैं जिन तक जो है ना उनके गिर्द गिर्द माउंटेन होने की वजह से उन तक रेन क्लाउड्स पहुंच नहीं पाते और इस वजह से वो ना ऑलमोस्ट डेजर्ट एरियाज बन जाते हैं छोटे स्पेस में. जैसे यहाँ पे आप देखें ऑलमोस्ट ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बिल्कुल रेन शेडो में आने की वजह से इतना ड्राई हो गया. यहाँ पे वेजिटेशन भी कम है और ये ड्राई एरिया है, तो ये रेन शेडो एरियाज में आ जाता है अटाकामा डेजर्ट. It has not received any rainfall for several years and is known as the driest place on earth. मैंने आपको पहले भी बताया था ना, अटाकामा डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ. और इसकी पिक्चर ये है, क्लियर पिक्चर जो है ना, दिस इज अटाकामा डेजर्ट. तो कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स में एक और कौन सा डेजर्ट आ रहा है? गोबी डेजर्ट, काइजलकुम और दश्त-ए-लूत के अलावा एक हमारा आ रहा है जी अटाकामा डेजर्ट. तो ये चार डेजर्ट्स आप अंडरलाइन कर लीजिए. और कोस्टल डेजर्ट पढ़ना है फिर हमने जी इसके बाद. ओके, दिस इज कोस्टल डेजर्ट. अब कोस्ट क्या होती हैं आपको पता है कि जो जिस साइड पर पानी, समंदर या कोई भी ओशन लगता है उसके जो एजेस होते हैं उनको कोस्ट लाइन बोला जाता है. तो कौन से कोस्टल डेजर्ट्स भी होते हैं क्या दुनिया में? ये अजीब सी बात है, एक तरफ पानी और एक तरफ डेजर्ट. In some coastal areas, dry land winds blow throughout the year. They do not carry much moisture, so no rain falls, and the land becomes desert. The Namib Desert in Namibia is the coastal desert. मैं आपको नमीबिया वाले नमिब डेजर्ट की पिक्चर दिखाती हूँ. ये देखिए, दिस इज दी पिक्चर ऑफ अ कोस्टल डेजर्ट. कितनी अल्लाह की कुदरत है ये भी कि एक साइड पे पूरा समंदर है और हालांकि समंदर और जो सी साइड्स होती हैं ये तो बहुत मॉइस्ट इनका एनवायरनमेंट होता है. रेनफॉल चाहे बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन डेजर्ट की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है. लेकिन ये एक तरफ बिल्कुल पूरा डेजर्ट है और एक साइड पे समंदर ठहरा है. और इतनी ड्राई विंड है उसके साथ की कि वहाँ पे रेनफॉल होती ही नहीं सालों साल. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट द क्लाइमेट, the climatic conditions of the desert. So come to page number 16. All the deserts have very low rainfall, less than 50 centimeters in a year. ये बहुत कम रेनफॉल है. आपने हमने पहले पढ़ा था कि एवरेज रेनफॉल जो है ना 1000 से 2000 सेंटीमीटर्स पर ईयर होनी चाहिए किसी भी एरिया में. तो इन एंड समटाइम्स देयर इज नो रेन फॉर सेवरल ईयर्स. और बहुत बहुत सालों तक कभी रेन होती ही नहीं. In cold deserts, the temperature remains below 5 degree during winters. इसको underline कर लीजिए. Cold deserts में 5 degree से भी कम रहता है winter में. And in hot deserts, temperature up to 60 degrees have been recorded. 60 degrees बहुत गर्म desert होता है, टेम्परेचर होता है. लेकिन आपको एक देखें, जो डेजर्ट में मेन एलिमेंट है ना वो सैंड है और सैंड टेम्परेचर एब्जॉर्बेंट होती है. जितना गर्म करेंगे उसको और गर्म होती चली जाएगी और अगर ठंडी होगी तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी. तो इट इज़ हॉट ड्यूरिंग द डे
बट द टेम्परेचर ड्रॉप्स एट नाइट, क्योंकि रेत ठंडी होनी शुरू हो जाती है रात को, शाम को धूप खत्म होने के बाद से, तो टेम्परेचर नेचुरली वहाँ पे ड्रॉप कर जाता है और नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर शामें ठंडी होती हैं. This is because during the day land heats up very quickly and at night the heat escapes very quickly. जल्दी से ना रेत ठंडी हो जाती है और जल्दी से गर्म भी हो जाती है. अच्छा जी, अब यहाँ पे हम winds के बारे में पढ़ रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में. The local winds in deserts are usually dry and dusty. लोकल विंड्स जो वहाँ पे चलती हैं वो ड्राई भी होती हैं और डस्टी भी होती हैं. नेचुरली जाहिर है डेजर्ट विंड्स हैं, वहाँ पे सब चीज़ें ड्राई ड्राई हैं, तो ज़रा सी भी विंड चलती है सारी डस्ट और सारी सैंड उड़ने शुरू हो जाती है, उसकी वजह से दे मेक लाइफ वेरी अनकम्फर्टेबल. वहाँ के लोग जो होते हैं उनको बहुत सारे डिजीजेज होते हैं. नॉर्मली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एडिनॉइड्स और एस्थमास बहुत कॉमन है, सांस की बीमारियाँ. और एडिनॉइड्स नाक की नेजल बीमारी है जिसकी वजह से सांस वगैरह लेने में लोगों को मुश्किल होती है, बहुत कॉमन होती है डेजर्ट एरियाज में इन लोगों में. तो दीज विंड्स हैव लोकल नेम्स. अब इनको भी आप अंडरलाइन करेंगे कि इनके लोकल नेम्स कौन कौन से हैं. अच्छा जी, इन द नॉर्थ सहारा दे आर कॉल्ड हमसिन. नॉर्थ सहारा में उनको हमसिन बोलते हैं, जो हमारी विंड्स चलती हैं, ड्राई एंड डस्टी विंड्स. एंड इन द साउथ हरमतन बोलते हैं उनको. इन द मेडिटेरेनियन दे आर नोन एज सिरोको. समटाइम्स देयर आर whirlwinds. whirlwinds कौन सी होती हैं, जो गोल गोल घूमती हैं टॉर्नेडोज की तरह. समटाइम्स देयर आर सैंड स्टॉर्म्स, और कभी कभी सिंपली सैंड स्टॉर्म्स आते हैं. इतनी तेज डस्टी विंड चलती है, उसके साथ सारी सैंड उड़ने लगती है. द विंड इन सैंड स्टॉर्म इज सो स्ट्रॉन्ग दैट द सैंड इज ब्लोन ऑल ओवर द प्लेस. सब तरफ जो इसकी रेत होती है ना, इसकी डेजर्ट की, वो उड़ने लगती है. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ सैंड स्टॉर्म. हम लोगों ने, याद है आपने, हमने लास्ट वीक में एक्टिविटी भी की थी डस्ट डेविल वाली, और हमने इमेजिन किया था कि इन केस हमारे घर में या हमारे घर के करीब कहीं डस्ट डेविल आ जाए, और सैंड स्टॉर्म ही होता है ना वो, तो हम क्या करेंगे. तो ये उसकी पिक्चर है. अब ये आबादी की तरफ बढ़ रहा है सैंड स्टॉर्म. दिस इज अ डस्ट डेविल. और ये एक एक चीज में सैंड आ जाती है, लोगों की आईज में चल जाती है, तो वहाँ नॉर्मली लोगों को बेचारों को मास्क, वेट मास्क पहनने पड़ते हैं गीले कर करके, ताकि उसके अंदर सैंड चली जाए और उनके सांस में अंदर ना जाए, लंग्स में. और जो है ना, बहुत अपने घरों को पैक करना पड़ता है. ये भी कि देखें पिक्चर सैंड स्टॉर्म की, ये भी बिल्कुल इसी तरह है. ओके जी स्टूडेंट्स, आज हमने क्लाइमेट तक करना था. तो योर होम असाइनमेंट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर. इट हैज 2 पार्ट्स. It is from the continental deserts portion. What are the continental deserts and how are they formed? So look at the page number 15 of your book. Page number 15 में हमने continental deserts के बारे में पढ़ा था ना. Open up page number 15. Continental. What are continental deserts? The deserts that are in the middle of a continent are called the continental deserts. And how are they formed? ये बनते कैसे हैं? तो इसके 2 points हैं. The first point is that winds do not bring rain clouds so far inland. Number 1. And number 2 क्या है जी? That these deserts are in the rain shadow areas. And these mountain का ना लिखिएगा because that will be specific for Atacama Desert. So these are in the rain shadow areas and winds do not bring rain clouds so far inland. So this is how these deserts, the continental deserts, are formed. So it's a short answer. You can write it in your own words. Okay, that's all for today. Allah Hafiz.